देखिए क्वेश्चन नंबर 8.3 को ध्यान से पढ़ा जाए, पहले पढ़ लीजिए। लिखा है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तीन प्रकार की वेव बताई गई। हमने कितनी प्रकार की वेव्स के बारे में वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया था? 7 प्रकार की। फुल फॉर्म याद है आपको? नहीं, वहां इस न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत नहीं है। फुल फॉर्म याद है? रानू मास्टर इन विलेज इज एन अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। याद हो गया पूरा? क्या उसको यहां से मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं 3 प्रकार की वेव है। एक एक्सरे है, एक रेड लाइट है और एक आपकी रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स है, इनकी वेवलेंथ गिवन है। कहते हैं कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। देखो ध्यान से, अब इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया। क्यों दिया? हमको मालूम है लाइट की एक क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, वो होती फ्रीक्वेंसी। उन्हें मालूम था कि रे ऑप्टिक्स जब स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो ये याद करके आया होगा। जी नहीं भाई, हम जानते हैं इन सभी लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इन सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, लेकिन एक क्वांटिटी होती है जो सेम रहती है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड, इनकी स्पीड, क्योंकि दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी स्पीड सेम रहती है, लेकिन कहां? इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, VACCUM। ये गलत स्पेलिंग है। हम मतलब हमको मालूम है कि इंडिया के बहुत कोने कोने से स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं ऑनलाइन, और सबने गलत बताया है लगभग। VACWM ये होती है स्पेलिंग, ठीक है? हमको मालूम है वही। CWM वैक्यूम होता है, ठीक है? खैर उससे मतलब नहीं स्पेलिंग से। यानी कि आप कहेंगे द स्पीड ऑफ दीज रेज, दे आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये लिखने के साथ साथ आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। वैक्यूम में सेम रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया है क्या? कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा व्हाट फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस मच, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज सेम। ये नहीं बोला, अधूरा है, को बताना चाहिए था ना। वैक्यूम में सेम होता है। तो समझ आ गई बात है क्वेश्चन, ठीक? तो ये है आपका 8.3।